प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, आज का वचन जो परमेश्वर मुझे दिया है, जैसे मैंने वचन खोला, मेरे सामने एक वचन लिखा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे एक प्रकाशन मिला। बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत बड़ा प्रकाशन है। इस उपवास में परमेश्वर को परखना है अगर, और सब कुछ चाहिए, तो आज की वीडियो पूरी देख के जाना। यकीन मानना, प्रतिफल किसी रीति से नहीं खो पाओगे। प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, उपवास रखना सब ग्रहण हो गया। आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं, उनकी उदासी हटेगी, उनका दुख हटेगा, उनका कर्जा उठेगा, उनका परेशानी हटेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर कहता है बीज बो। सुनो, अब बड़ा ध्यान से सुनना। प्रचार नहीं कर रहा हूं बीज बोने का, सिर्फ बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे वचन खोलते ही सब कुछ आईने की तरह क्लियर कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है बीज बो, दशमांश दो, दान दो। क्या होता है इससे? क्या होता है देने से? जब हम दे रहे हैं, हम क्या सोच के दे रहे हैं? पहली बात, प्रभु के दास कह रहा है दे दो, ठीक है, उनको मिनिस्ट्री में जरूरत है, दे दो। या हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं ना, हमारा कर्तव्य है मिनिस्ट्री में देना। दशमांश वहीं जाता है जहां पे हमने बपतिस्मा लिया है, जहां पे हम मेंबर है। मैं दशमांश का प्रचार नहीं करता हूं, आपने देखा भी हो, सुना भी हो। लेकिन मैं ऑफरिंग दान क्यों कहता हूं? क्योंकि ऑफरिंग दान आप कहीं भी दे सकते हो, कहीं भी, जिसे कहते हैं 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह, क्योंकि ऑफरिंग हमारा अनलिमिटेड और दशमांश बंधा हुआ है 10% जो हम कमाते हैं। ऑफरिंग अनलिमिटेड है, चाहे हम 100 रुपए दे, चाहे 1 लाख दे, वो हम पे डिपेंड करता है कि परमेश्वर खुदा का आत्मा हमसे क्या कह रहा है। शुदन तो नहीं कहेगा 1 लाख देने में, वो तो कहेगा 10 रुपए दे। लेकिन आज मैं बात वो कर रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और आपका प्रतिफल और आपका जो मिलने वाला है ना, वो थोड़ा नहीं है, वो इतना है, आपसे समेटा नहीं जाएगा। मुझे खुशी हो रही है बोलने में, आनंद आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे बताया है ना, सिर्फ वचन खोला मैंने, सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हो और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, जहां हो वहीं रहोगे, बल्कि माइनस होते जाओगे। ये बात मैंने देखी है। लेकिन अगर आप दे रहे हो और फिर भी परमेश्वर का प्रार्थना नहीं सुन रहा है, फिर भी आपको लग रहा है, तो चिंता नहीं करें। परमेश्वर वो देने वाला आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। चाहे आपकी चंगाई हो, नौकरी हो, वीजा हो, कर्जा उतरने का, कोई भी भविष्यवाणी है जो वचन में लिखी है, तो सब पूरी होगी। लेकिन सुनो गौर से, देते समय हम क्या कहते हैं? अगर हम ये कहते हैं पाशा जी आपने दशमांश कहा था, मैंने दे दिया, आपने ऑफरिंग का, जब भी आपने ऑफरिंग कहा मैंने दिया है, लेकिन मेरा प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो यानी कि आप प्रभु के दास से प्रतिफल ले रहे हो। परमेश्वर को दास को दिया, दास से प्रतिफल ले रहे हो? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं, ये रॉन्ग है। परमेश्वर मैंने तेरे भवन में दिया, मैंने तुझे दिया, मैं दास को नहीं जानती। दास तूने खड़ा करा, मैंने दास के ने बोला तब दिया, लेकिन दिया तुझे, प्रतिफल तू देगा मुझे, मेरा प्रतिफल तू देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं जताना, देखो प्रभु मैंने आपको 5 बार दे दिया है, देखो मैंने 50 बार दे दिया है, देखो मैं पूरे साल से दे रही हूं। एहसान जताना तो कुछ नहीं है। वचन कहता है चंगा कर ना कर वो मेरा परमेश्वर है। लोग सब कुछ देते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता, लोग कुछ नहीं देते फिर भी मिल जाता, वो उसकी इच्छा है। लेकिन हमें देने के बाद ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर। परमेश्वर जो मैंने दिया है उसे मैं पा पाऊं। अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब पाई है, मैं पहली तनख्वाह तेरे भवन में दूं। क्यों? ये परखना हो गया। परमेश्वर मेरा काम पूरा कर, अभी मैं ये दे रही हूं, उसके बाद मैं वो दूंगी, तू मुझे प्रतिफल देगा। वचन में तू परमेश्वर क्या कहा है, क्या कहा है, आज मैं आपको वो रूबरू कराऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे। यकीन मानना, आज के बाद से आप कहीं भी दशमान दोगे, कहीं भी ऑफरिंग दोगे, यीशु चंगाई सभा से लेकर कहीं भी, आप कभी दास के को नहीं देखोगे। अब ये कहोगे प्रभु दास ने कह दिया, यानी कि तूने कह दिया, अब तू देगा प्रतिफल। वचन को फॉलो करोगे। कैसे? आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोलेगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस प्रकाशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। वचन कहता है, मलाकी 3 अध्याय का 6 से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट क्यों है? अपने पुरखों के दिन तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेना का यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या तुम मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में लूटा है? दशवां उठाने की भेंटों में।
उठाने के लिए मन्नत की भेंटों में लोग मन्नत मांगते हैं खुदा से। परमेश्वर पहली नौकरी दे, पहली तनख्वाह होगी, परमेश्वर नौकरी देता है 70-80 हजार, मन डमडोल हो जाता है, घबरा जाता है। परमेश्वर पहली आमदनी होगी, मैं दूंगा, पहली आमदनी होगी 1 लाख, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर इतना कैसे देंगे? शैतान मन गड़बड़ कर देगा। याद रखना, मन्नत को मान के पूरी जरूर करना है। अगर नहीं मानोगे तो आशीष रुक जाएगी। आगे क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। अब सुनो आशीष, आज से आशीष खुल गई आपकी। सारे दशवंत भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये कौन कह रहा है? ये दास नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। सारे दशवंत, परमेश्वर कह रहा है जाओ दो। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। पढ़ेगा कौन? दास पढ़ेगा, लेकिन कह कौन रहा है? किसकी लिखाई? परमेश्वर की। वर्ड किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर की बात को फॉलो करना ना, तो परमेश्वर प्रतिफल देगा। फिर क्या लिखा है सुनो, भोजन वस्तु रहे और सेना के हुआ यूं कहता है। कौन कह रहा है? कान खोलो। प्रभु का दास नहीं कह रहा, इंसान नहीं कह रहा, सेना क्या हुआ यूं कहता है। सेना क्या? मैं नहीं कह रहा तो मुझे दो, प्रतिफल लो। मैं कह रहा हूं दो और परमेश्वर प्रतिफल लो। वचन जो कह रहा है सुनो, सेना को यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। किसको परखो? दास को नहीं, चर्च को नहीं, परमेश्वर को, वचन को परखो। परमेश्वर पहली नौकरी मिलती पहली तनख्वाह आपकी, ये मेरी मन्नत है। और मिलते ही परमेश्वर काम करो। हालेलुया। परमेश्वर मैंने आपको दिया है, मैंने कर्जा लेके दिया, मैंने ऐसे करके दिया, मैंने दुख में दिया, मैंने अपने सारा सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह कहते हैं जो 100 गुना देगा, 100% देगा ना, सब कुछ देगा, वही 100 गुना काटेगा। हालेलुया। आज भी लोग सब कुछ देने को तैयार होते हैं, पूरी पूरी तनख्वाह देने को तैयार है, क्योंकि जैसा मैंने बोया परमेश्वर वैसे ही काटने को कहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। मैं अपनी इसलिए बताता हूं, मैं प्रचार नहीं करता हूं ताकि आपको गवाही हो सके। अब क्या लिखा है देखो, सेना का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। किसको परखना है? परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर। वचन को, दास को नहीं ना। दास ने परमेश्वर का वचन सुना दिया, अब प्रतिफल आपका परमेश्वर के पास हो। इतना बड़ा प्रतिफल है, कल्पना नहीं कर सकते आप। मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। आज परख लो मेरे अजीजों, परख लो जाओ। फुल्ली चैलेंज है परमेश्वर का आपको। आप क्या दोगे? क्या दोगे? इस हाथ से दोगे? पूरी तनख्वाह दे दोगे? आपके लिए तो बहुत है, मैं नहीं कह रहा कम है, बहुत दोगे ना। परमेश्वर जब मुट्ठी खोलेगा 7 पीढ़ियां नहीं खा पाएगी आपकी। आकाश के झरोखे उसकी मुट्ठियां, आकाश की यानी कि चारों दिशाओं से। ये नहीं पैसा, पैसे के साथ सुख, शांति, तरक्की, कर्जा खत्म, सब कुछ। ये मैंने बोया और मैंने काटा है। आप बोगे, आप काटोगे। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि पर उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। यही परखो परमेश्वर को, वचन कहता है। यह आत्मा इस समय अभिषेक से भरी है। अगर आपको लगता है परमेश्वर कह रहा है तो करो आगे, बढ़ो आगे। मैं परमेश्वर कह रहा हूं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप खाली नहीं जाओगे। और अगर आप ये कह रहे हो भाई दे तो दिया, सबको तो दे दिया फिर भी कुछ नहीं मिला, तो यानी कि आप शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, और परमेश्वर के वचन पर डाउट करने वाला कुछ नहीं मिलता। दिया ना परमेश्वर को, मैं गारंटी लेता हूं प्रभु दास ने दिया। परमेश्वर झूठा नहीं है, वो आपको देगा, इतना देगा कि ये आपकी लाइफ बदल देगा। उसकी गवाह मैं बैठा हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इस उपवास प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इस फास्टिंग के लिए धन्यवाद करता हूं, इस वचन के लिए, इस आंखें खोल देने वाले वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने सुना वो आशीषित हुए, पिता वो उछल गए, और अब आप इनके लिए अपने आकाश के झरोखे खोल रहे हो। मैं यकीन करता हूं, हाँ और आमीन के साथ ये सारे भविष्यवाणी पूरी करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।